बांस की लकड़ी को जलाने वाले थे, अंगीठी में उसको बंद करने वाले राख से। अच्छा। तो वो आग महीनों तक रहने वाली थी। तो हमारे बुढ़े हम छोटे बच्चे थे, हमारे दादा परदादा को कहने जाओ उसके यहाँ से आग ले आओ। फिर एक करची होती है डाड़ू, तो उसको लेके हम जाने वाले थे। उसमें कोई 2 कोयले देने वाले, 2 ही कोयले देंगे। अच्छा, किसी के यहाँ से आप लाओगे तो? हाँ, जिसके यहाँ से लाएंगे। आग दी दो ये कहने वाले थे। तो ये मतलब माचिस वाचिस का कोई सिस्टम? माचिस कहाँ थे उसमें, ठिनका थे, ठिनका। तेरे बुबू की बात तो परसों तक था, जब वो सर्विस में गई तब तक था। हमारे बर्रों में अच्छे चावल जो होते थे उनको बेच देने वाले थे, वहाँ दरियाड़ में ले जाने वाले थे। अच्छा, हम लोग और हम कड़ी बर्रो कड़की कहते हैं अभी भी। हाँ, जो हो खाने वाले थे, पैसा वही देखने वाले था जो चावल बेचने वाले थे। पैदल ही जाने वाले हुए। हाँ, पैदल का साधन है। यहाँ कहाँ थी गाड़ी की रोड। मेरे पापा मेरे भाई वहाँ दरियाड़ में पढ़ते थे, मेरे बड़े भाई, तो मैं यहाँ से उनके लिए राशन ले जाता था पीठ पर रख के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये जानने के इच्छुक हैं कि आज से कई साल पहले, लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारा पहाड़ कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, खान पान, खेल कूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी चीज़ें होती है समाज में वो कैसी थी, खासकर लेन देन, वहच पहच। तो आज मैं अपने साथ अपने ताऊ जी को ले रहा हूँ, जिनकी उम्र हो गई है लगभग 70 साल। 1956-57 में ताऊ जी का जन्म हुआ था। तो तब से लेके आज तक में क्या कुछ बदलाव हमारे पहाड़ में आए हैं उनसे समझते हैं। कई क्षेत्र हैं हमारे पहाड़ के, कई सेक्टर हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, कृषि में क्या बदलाव आए हैं, खान पान में क्या बदलाव आए हैं, पहनावे में क्या बदलाव आए हैं, रहन सहन में क्या बदलाव आए हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्योंकि कई बार जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, आज से करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले के पहलों को भी याद करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी बात हो गई हो। जैसे तब मोबाइल नहीं होते थे, कीपैड वाला मोबाइल आया। अभी हम किसी छोटे बच्चे को हम बताएंगे कि आज से कुछ साल पहले हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो वो एक बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जब हमको आज से 50-60 साल पहले की बातें पता चलेंगी तो वो और ज़्यादा जो है मज़ेदार होंगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पीछे ताऊ जी बैठे हुए हैं दीवार पे, तो उन्हीं को मैं फ्रेम में लेता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। तो दोस्तों ये हैं ताऊ जी। ताऊ जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? अरे यार आज क्या हाल होते हैं, बुढ़ापा है, इस जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता हूँ, बड़ी परेशानी रहती है। और क्या है, जीवन में ऐसा ही दिखा, कैसा हमने देखा था, कैसा आज का समय है। चलो ताऊ जी शुरू से शुरू करते हैं। आज चिट्ठी आते थे, हमारे पापा भी बाहर सर्विस करते थे, लेकिन चिट्ठी को देखते रहते थे, आज आएगी कल आएगी। हैं आज तो जेब में फोन है, क्या बनाया है, क्या बन रहा है, हैं ये है। और हमारे समय में जब छोटे बच्चे पैदा होते थे, उनके लिए कपड़े अपने हाथ से सिलते थे सुई से, पुराने कपड़े फाड़ के। आज तो वो बच्चा पेट में ही, गर्भ में ही है, उसके लिए कपड़े आ जा रहे हैं। ऐसा समय आया। और आज ताऊ जी देखो, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी केयर के लिए डायपर पहनाते हैं ना वो। हाँ, ये कहाँ देखा हमने। आज तो हम अजीब अजीब देख रहे हैं। ये आज वो कितने लोग कितना खर्च कर रहे हैं। वो नया नया ला रहे हैं, वो एक दफे यूज किया फेंका उसको, एक दफे यूज किया फेंका उसको। हैं? पहली बार हम क्या करते थे, कपड़े हमारे लिए बहुत परेशानी से बनते थे। एक बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहनने वाला था, छोटा भाई का बच जाएगा तो उसको भी बाद में रख देने वाले थे। आज तो एक कपड़ा थोड़ा सा खुरूज लगेगी उसको फेंक दे रहे हैं। ऐसा समय आया। और क्या है, हमारे समय में क्या था, चप्पल पहनने में लोगों की हंसी कर देने वाली थी। अरे देखो उसने चप्पल पहन रखे हैं। अच्छा, हंसी पहले हंसी उड़ाते होंगे। एक जूता मिलता था यहाँ बागेश्वर में, घुड़िया जूता कहने वाले थे उससे। अच्छा, उसको पहनते थे, उसके आगे से मुड़ा हुआ होता था। अच्छा, उसको पहनते थे, घुड़िया लोग पहनने वाले थे। वो चंदे में च्वा च्वा करने वाले थे, आवाज करने वाले थे। चमड़े के थे? कैसे? चमड़े के थे। अच्छा, बागेश्वर में मिलते थे घुड़िया लोग। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बुबू जो थी पहले, वो सबके पास घोड़ा रहने वाला था। अच्छा, घोड़ा? हाँ, घोड़ा क्यों? सामान ढोने के लिए। अच्छा, क्योंकि लोग आज जो देश भी गुलाम ठहरा, देश में जब वो आए तो लोग आए तो वो घोड़ों को ले जाने वाले थे, दूर दूर तक, हरिद्वार इधर उधर ले जाने वाले थे लोग, ऐसे ही पैसे कमाने वाले थे। उसमें क्या पैसा मिलता था, 1 आना 2 आना, यहाँ से दिन मान भर जाओ, 1 आना पकड़ो, शाम को 2 आना पकड़ो। आज आना कौन जानता है, कोई नहीं। हाँ, वो पैसा, तांबे के पैसे, वो पीतल के पैसे आज कहाँ है, वो सब दुर्लभ हो गया है। हम लोगों ने तो बहुत वो देखा, बहुत परेशानी ठेली। खाने को कहाँ होता था, मटुआ, बाजरा, जौ ऐसे ही खाते थे। ये भादों के महीना जो आ रहा है, भादों का महीना, ये सावन के बाद भादों आएगा, इसमें बड़ी खाने की दिक्कतें रहने वाली थी। अच्छा, जो लोग तो हम लोग खेती करते थे, हमारे लिए थोड़ा बहुत हो जाता था। जो जिनके पास खेती नहीं थी
वो लोग बहुत परेशान रहने वाले थे। अच्छा, आज तो सरकार ऐसी सरकार है, दे रही है, खूब दे रही है। तो ताऊ जी ये बताओ, उस समय स्कूल के क्या हाल थे? स्कूल के क्या हाल थे? स्कूल में टीचर लोग भी ऐसे ही थे, खूब मारते थे बच्चों को। आज माने पावने लग गई, उसकी पिटाई हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा वो मास्टर। पहले मतलब मास्टर उस लोग समय बहुत पाबंदी थी, जैसे कैसे बच्चे स्कूल जाने में डरते थे, वहाँ मार पड़ती है, और बहुत कम स्कूल जाते थे। आज तो हर कोई जो भी है वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, उसको कोई मार नहीं, उसको प्रेम से बताएंगे। आज तो बहुत बदलाव हो गया। उस समय इतने डंडे तोड़ देने वाले थे वो मास्टर, जाओ रे डंडा लाओ, बच्चे वैसे ही डरने वाले थे। कहाँ और स्कूल बिच्छू पढ़ते? घास भी लगाते थे? बिच्छू बिच्छू घास भी, सुई बांधने वाले थे। लड़कियां तो स्कूल आती ही नहीं थी, अब जाने लगी। वो मास्टर ऐसे करने वाले, उनकी छुट्टियां लड़की उसको बांध देने वाले। अच्छा, आज लड़की। तो लड़कियां कहाँ तक रही छुट्टियां, उसमें बड़े बड़े छुट्टियां रखते थे बालें, तो अच्छा, मास्टर लोग उनके बालों को बांध देने वाले थे। हाँ। तो ये बताओ, जैसे कभी कोई तीज त्योहार होता था तो सबसे ज्यादा मतलब चाव से क्या बनता था उस समय? अरे उस समय तो बहुत शानदार बनता था। अब ऐसा है, हमारा पहाड़ का जो रिवाज थी, इसमें दही दूध और ऐसे ही पकवानें बनती थी, पुए और पूरियाँ तो अब बनने ही वाले थे, अभी भी बन रहे हैं, उस समय भी बनते थे, लेकिन कम मोहताज में बनने वाले थे। इसमें तो आज दल भाजी लोग आज गाय बच्चों को खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस समय लिमिट का होता था। अच्छा, उसमें तेल लेने में भी परेशानी थी, पैसे नहीं होने वाले थे। यहाँ कोलू होता था, बैलों से वो ये उससे वो कहते थे, वो तेल देड़ वगैरह ले जाता था गांव से, वो तेल पिया तेल अच्छा, लाने वो वाला। तेली कहते थे उसको? हाँ, वो तेलिया वो बैलून से घुमाने वाला था, वो हम्म, आंखों में निकालने वाला था, वो तेल। हम्म, तो वो तेल लाने वाला था, तांबे के बर्तन में रखने वाला था, पीतल या तांबे के बर्तन में तेल, उसको आंख पर लगा दो और सिर पर लगा दो तो आंसू आ जाने वाले थे। वो इतना प्योर? हाँ, इतना प्योर तेल। आज ये सरसों का कह रहे, क्या है, सरसों का तेल है वो। और वो लोग भी नहीं निकाल रहे हैं आजकल, जो निकालते हैं अभी भी निकालते हैं, वो भी नहीं निकाल रहे हैं वैसा तेल। अच्छा, हाँ, उसमें भी वो पता नहीं क्या मिला दे रहे हैं। उस समय ऐसे ही तेल हिल मिलने वाला था, और घर का घी यूज करने वाले थे, हर लोगों के पास भैंस रहने वाले थे, वही ठहरा। तो और बाजार बाजार का कौन कौन सा सामान आता था घर में? बाजार का कोई तेल ले आया, और क्या ठहरा है, नमक ठहरा, और आटा फाटा भी कहाँ मिलता था बाजार में, यहीं घर ही का यूज किया। जिन लोगों खेती करते थे वो लोग घर ही से पैदा करने वाले थे। उसने गरीब लोग भी उनसे मांगने वाले थे, हम तुम्हारे यहाँ काम करने को आऊँगी, और ये करके वो लोग भी ले जाने वाले थे। और अच्छा, ऐसे ही चलने वाला था आदान प्रदान। जब से ये कंट्रोल, ये वो राशन आने लगा, तब से दलफली हो गई यहाँ की। तो आदान प्रदान पहले के मुकाबले में अब तो कुछ नहीं रहा? अब तो क्या है, आदान प्रदान कहाँ है अब कौन किसको पूछ रहा है? अब कोई गरीब भी नहीं है, सब आजकल वो है, प्राप्त है। तो आप हाँ, पहले हमारी जो दादा परदादा लोग थे, उनके पास घोड़ा रहने वाला था, घोड़ी से व्यवसाय करने वाले थे। और ऐसा ही ठहरा, हमारे बर्रों में अच्छे चावल जो होते थे उनको बेच देने वाले थे, वहाँ दरियाड में ले जाने वाले थे। अच्छा, हम लोग? और हम कड़ी, बर्रो कड़की कहते हैं अभी भी। हाँ, जो हो खाने वाले थे, पैसा वही देखने वाले था जो चावल बेचने वाले थे। पैदल ही जाने वाले हुए। हाँ, पैदल। गाड़ी का साधन नहीं यहाँ हुआ। कहाँ थी गाड़ी की रोड? मेरे पापा, मेरे भाई वहाँ दरियाड में पढ़ते थे, मेरे बड़े भाई, तो मैं यहाँ से उनके लिए राशन ले जाता था पीठ पर रख के, यहाँ से दरियाड कितना होगा, 20-22-25 किलोमीटर ऐसे ही होगा। 27 किलोमीटर है। हाँ, गाड़ी की रोड से सस्ता है, पैदल शॉर्टकट ठहरा, कम होगा, 20-22 ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही समस्या थी पहले। आज तो गाड़ी में जा रहे हैं, कहाँ पैदल, कहाँ चिट्ठी, कहाँ उधर उधर। आज तो बहुत हिफाजी हो गई। अभी देखो, अभी और कैसा समय आता है। चलो, कुल मिला के समय अच्छा ही हुआ फिर, या फिर? बहुत अच्छा ठहरा समय। इस समय ये है, महंगाई है और पैसा भी है, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं वो है, उनके लिए बहुत कठिन है, परेशानी है, झेलनी पड़ती। वो लोग भी परेशानी खाए, वो एक दिन लेबरी करेंगे तो खूब शराब पी लेंगे। उनको ये चिंता नहीं रहेगी कल राशन होगा या ना होगा, वो शाम को अपना टेंट हो जाएंगे। ये ऐसा समय है। अच्छा, अब थोड़ा दूसरे ताऊ जी से बात करते हैं, इनसे बात करते ये हैं। ताऊ जी क्या मोटे ताऊ जी हैं, ये तो पेशेंट वाले हैं यार। तो जो भी है, अब उनकी भी उम्र होगी, देखो दाढ़ी कितनी सफेद हो गई। दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के वहाँ जा जाकर। तभी आज आप हंस नहीं रहे हो। हाँ यार, यहाँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, खा भी नहीं पा रहा हूँ मैं, और 3 दिन हो गए डॉक्टर के पास जाते जाते। दांत तुड़वाया है क्या? हाँ? दांत तुड़वाया है? तोड़ाया नहीं यार, सूजन है ये। जब सूजन कम होगी तब दौड़ाई। हाँ, आज मैं गया था, सरकारी अस्पताल भी गया था, तो क्या है, सोमनाथ के वहाँ भी गया। सुबह सोमनाथ के वहाँ गया मैं, 650 रुपये का तो टेस्ट करवाया। यूरिन एसिड हो गया और ये हो गया,
ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर हो गया और 4-5 किया उसने। तो फिर वहाँ बिना खाए हुए किया। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल गया, सुबह से नाश्ता करके फिर वहाँ करवाया। वहाँ तो सस्ता बैठा सरकारी हॉस्पिटल हुआ। वो सरकारी अच्छा, तो ये बताओ ताऊ जी कि आपसे जब आप बच्चे थे उस समय स्कूलों की क्या स्थिति थी? स्कूलों की चलो आप ये बताओ कि कौन से खेल आप उस समय खेलते थे? हम तो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे गुल्ली सबसे बढ़िया, और वो गुल्ली डंडा। और वहाँ पे रास्ते में आते जाते समय सुबह, और जब छुट्टी होती है गुच्ची भी खेलते थे पैसों का। हाँ। और खेतों के अगल बगल जो झाड़ियाँ होती है उनको कूद के कूद करके निकलते थे। मतलब कूद के निकलने वाला खेल कौन सा वो समझ नहीं आया मेरे को। वो कांटे के होते हैं ना खेतों के अगल बगल साइड, उसको दौड़ के आए तो उसको कूदने वाले थे, नीचे खेत में कूद मारने वाले थे। ऊपर वाले जो नहीं कूद पाया वो झाड़ी में अटक जाने वाला था। हाँ, और जो कूद गया उसे वाह करने वाले थे। अच्छा, हाँ, जंपिंग मतलब जंपिंग हुई हो। हाँ, और वॉलीबॉल खेलते थे और कबड्डी और गुल्ली डंडा। अच्छा, तो आपको उसकी ये बताओ, कोई आप तो नौकरी में रहे, आपने तो बहुत वो चिट्ठियां लिखी होंगी घर को। लिखते थे आप चिट्ठी या फिर नहीं? पहले चिट्ठी का ही जमाना था, ये फोन कहाँ थे। तो चिट्ठी पे थे, मनी ऑर्डर आते थे। मनी ऑर्डर भी पोस्टमैन ऐसा ही करने वाला था। पोस्टमैन पहले के हमारे भाई लोग जो थे वो बहुत वो थे, मतलब पढ़े लिखे कम थे। वो लिफाफे जब चिट्ठी भेजते थे, लिफाफे में पैसे डालने देने वाले, 100 का नोट, 200 रुपया। तो पोस्टमैन दिखने वाला था वो पैसे निकाल दिए। फिर दोबारा चिट्ठी आएगी तो उसमें कहने वाला है मैंने इतने पैसे मिले नहीं मिले, अरे कहाँ मिले, वो चिट्ठी नहीं मिली हमको। वो हमारी आशा चलता था। और जैसा मेरा भाई फौज में है, वो मेरे नाम पर, मेरे भाई के नाम पर 150 रुपया भेजेगा तो पोस्टमैन उसको हड़प कर देने वाला। और मनी ऑर्डर भी करने वाले, मनी ऑर्डर भी साफ करने वाले हैं। आज तो बैंक में जाओ अपना बटन दबाओ ले आओ ना। कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है तब जाकर फिर मिलता है था। तो वो समस्या थी भाई हमारे समय में। कहाँ गया पैसा? तो जेब में फोन है, अभी मिलाओ दबाओ बटन, अभी बात करो। ये तो आपने वो मनी ऑर्डर भी देखा, वैसे भी देखा, और फिर उसके बाद एटीएम भी देख लिया, फिर फोन, ये आप गूगल पे ये सब चीज देख लिया। अब हुआ है, अब तो आपने मतलब बहुत कुछ देख लिया बदलते हुए। हाँ, उससे ये है मतलब आज की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। आज की जो सुविधाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं। तो ताऊ जी, पुराने समय के लोग किस तरह का जीवन जीते थे, थोड़ा उसके बारे में अरे बताओ। क्या करते थे यार, बहुत सीधा सादा समय था उस समय। ये माचिस कहाँ था उस समय, ठिनक होता था ये लोहे का, उस पर एक पत्थर रगड़ते थे, वो आता था, वो चिंगारी आती थी उसमें, वो झूला कहते हैं उसको, झूला। वो झूला उसमें आग पकड़ने वाला था, अच्छा, फिर आग जलाने वाले थे। फिर बांस की लकड़ियां मिलती थी, आज बांस कहाँ है अब। तो बांस की लकड़ी को जलाने वाले थे, अगेठी में उसको बंद करने वाले राख से। अच्छा, तो वो आग महीनों तक रहने वाली थी। तो हमारे बूढ़े हमसे, हम छोटे बच्चे थे, हमारे दादा परदादा को कहने जाओ उसके यहाँ से आग ले आओ। फिर एक करची होती है डाड़ू, तो उसको लेके हम जाने वाले थे। उसमें कोई 2 कोयले देने वाले, 2 ही कोयले देंगे। अच्छा, किसी के यहाँ से आप लाओगे तो? हाँ, जिसके यहाँ से लाएंगे। आग दी दो ये कहने वाले थे। तो ये मतलब माचिस वाचिस का कोई सिस्टम? माचिस कहाँ थे उसमें, ठिनका थे, ठिनका। तेरे बुबू की बात तो परसों तक था, जब वो सर्विस में गई तब तक था। अच्छा, तो वो ऐसा समय था। और क्या नाम कहते हैं, वो आग लाने वाला ठहरी, फिर वो पिरूग में उसको फूक फूक करके जलाने वाला ठहरी। अच्छा, ये बताओ महिलाओं की क्या स्थिति थी, मतलब उनके लिए कितना कष्ट था? हर बार में मस्त रहने वाले ठहरे, घास है, इधर है उधर है। आदमी लोग 2-4 आदमी 5-7 आदमी बैठेंगे तो तंबाकू भरेंगे पहला सूखे में, उसमें अपनी बारी से सब लोग पियेंगे। कथा और बड़े पुरानी कहानी वो लोग कहने वाले ठहरे। अच्छा। हम तो छोटे बच्चे थे, हम भी सुनने वाले थे। अच्छा, और महिलाएं कारोबार में मस्त ठहरी बस, दिन भर घास काटा, जंगल गई हैं, शाम को आए, अखोक उड़ते थे कि 2-2 सूपा कहते हैं वो, 15-16 किलो धान कूटने वाले थे अखोक में। आपने कुटाया को? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा मैंने भी स्कूल से आता था, अखोक उड़ता था, पानी भरता था सब जगह। आज तो घर घर टोटी उसे 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। हाँ, अच्छा, अखो से याद आया, पहले ये चक्की का भी तो कुछ नहीं चक्की कहाँ, हम रात भर वहाँ जाने वाले हैं नीचे कोशी नदी में, वहाँ घराट चलने वाले थे। हम रात भर 2-3 दिन रात वहाँ रहने वाले थे, फिर वहाँ से पिसाई करके लाने, आधा तो हम वहीं खा आने वाले थे। अच्छा, आधा फिर घर को लाने वाले थे। कहाँ था, घराट थे पहले, आ तो चक्की है फैला से रूढ़ी पिसाई करने वाले थे। ये चक्की में रात को जाते थे, रात भर चक्की के अंदर ही रहते थे। ये माँ फागुन में ये रूढ़ी पिसाई कहने वाले थे।
ये गर्मी में घराट नहीं चलते, पानी कम हो जाता है, तो उसमें पिसाई करने वाले थे। रात भर घराटों में रहने वाला ठहरे हम, और चाय भी बनाने वाले, मच्छी मारने वाले थे वहाँ कोसी नदी में। अच्छा, मतलब घराट के बहाने मच्छी भी मार लिया। वहाँ रोटी बना मच्छी खाने वाले, तो बहुत वो था। आज तो बहुत सुविधा हो गई, आजकल जगह जगह चक्की, घर घर में चक्की हो गई आजकल तो। और जो कि आज को जो फिशनी को ले जाओ उसको बारीक बना देंगे, उसमें घराट थे वो इतने बड़े छिलके होने वाले वो आटा में, वैसे ही खाई बाजरा की रोटी होगी। और बिजली कब आई? बिजली का भी तो ये हाल ही आई जा, ये करीब 30-40 साल हुए लाइट आई हुई। हम ऊपर जंगल गए तो अल्मोड़ा रानी की दिखाई देने वाला था। हम कहें हाँ देखो वहाँ भी आदमी रहते हैं, तो वहाँ चमकारी होने वाली थी। अच्छा, जो ऊपर जाने वाले भजना वहाँ से दिखाई देने वाला। रानी खेत भी अल्मोड़ा भी। पहले जमाने में लाइट कहाँ थी? सब छिलका जलाते थे। चंदन गया, चंदन ये अल्मोड़ा गया, ये अल्मोड़ा से घर आया तो मैंने कहा यार चंदन वहाँ थोड़ी लाइट बिजली का बटन भी दबाया तूने? हाँ बंद करना पड़ता, पढ़ने वाला था और खून पढ़ना वाला था। मैंने कहा यार ये देखो ये लाइट भी जला के आ गया। ये एक मतलब नई चीज ठहरी ना, नई चीज ठहरी वो। उसमें हम चिराग जलाने वाले थे, छिलके कहा मोमबत्ती मरतेल, कोई जिसके पास पैसे था वही लैंप जलाने वाला था, नहीं तो छिलके से किताब पढ़ने वाले थे। छिलका क्या होता है बता दो? वो चीड़ की लकड़ी होती है ना, चीड़ की लकड़ी का नीचे वाला हिस्सा जिसमें लिसा होता है, जिसमें वो होता है, वो लकड़ी बहुत मजबूत रहती है, बरसों तक टिकती है वो। तेरे बुबू के लाए अभी भी है खंबे। दरवाजे की लकड़ी। तो ये हुआ मतलब पुराने समय में। तो पुरानी आज कहाँ है पुरानी, आजकल लोहा की चौखट बन रहे हैं और दरवाजे भी लोहे के बन रहे हैं, उसमें सब ये लकड़ी के ठहरे सब। अच्छा, खेतों में जो आज ये खेत बंजर है, इनकी क्या कुछ बंजर है, मतलब काफी खेत आज बंजर पड़ गए, उसमें क्या इनकी स्थिति थी? जो ये वो हमारे बुजुर्ग लोगों ने उस समय बसे ठहरे, उनका पास काम धंधा को नहीं है, उन्होंने जमीन खोदी, उन्होंने खेत बनाए। वो खेत तो ये जो तुमको पुराने जो टाइप के दिखाई दे रहे हैं वो उन लोगों ने बनाए ठहरे उस समय। आज वो तो बंजर हो ही गए। अब जो हमारे मेन जगह थी ये भी अब बंजर पड़ने लगी है। अब बाहर चले गए हैं, सब बाहर चले गए हैं, सब खेती बाड़ी खत्म हो गई, खेती बाड़ी खत्म होती जा रही है। और क्या वैसे ही वो भी उस समय अभी समय आएगा, वो भी आबाद होगा। अभी जो बंजर पड़ी है वो भी आबाद होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा ही रहा, पल्ला नहीं आएगा तो पल्ला आ गया तो सब साफ होगा। पल्ला नहीं आया तो वो जमीन भी आबाद होगी। हाँ, पब्लिक इतनी बढ़ गई। तो मनोरंजन कैसे करते थे उसमें आप? कौन हम कहाँ, हमने कहाँ देखा वो समय, हम तो सुना हमने बुजुर्ग लोगों से, जो हमारे दादा परदादा वो थे, उनके मुँह से सुना हमने कि ऐसा था पहले, ऐसा था। अच्छा। और जो बुढ़े बैठते थे वो तंबाकू पीते थे हुक्के में, चिलम में, वो लोग ये कहानी कहने वाले थे, उसने वहाँ ऐसा किया, उसने यहाँ ऐसा किया। यही मनोरंजन हुआ उसमें का? ऐसे ही मनोरंजन। अरे वहाँ भीषण हो गया, वहाँ खबीस आ गया, ये ऐसे ही बातें होने वाली थी। करने को जाते थे खेतों में, खबीस भूत आ गया, वहाँ मैंने ये देखा वो देखा। ये गप मार देते होंगे, ऐसे ही गप मारने वाले थे। थोड़े बच्चे हम डरने वाले थे। ना वास्तव में एक वो होता था पहले, एक टोला होता था उजाला, उसमें लाइट कहाँ थी यहाँ। जैसे हम यहाँ रात में बाहर आएंगे, उधर देखेंगे तो वहाँ चम के चमकेगा वो। अच्छा। हम अब हमारे मम्मी पापा कहने वाले वहाँ टोला हो रहा है, वहाँ खबीस हो रहा है। वो लाइट जैसे 100 वाट का बल्ब चमकता है वैसे ही चमकने वाला था वो। जैसे वो पारा भ्यो और फिर गड़ियापन और पाओ ठेकेदारपन, ये ऐसा डर लगने वाली थी बाहर आने में। और क्या आजकल कहाँ है वो, आजकल तो बिजली की लाइट है, ये सौर ऊर्जा लग गई सब जगह। वो तो कहाँ खबीस है, कहाँ भिसोड़ है, मैसी नहीं है खबीस खाते। तो हम लोग भाई ने इस भेज हमको चीता तो हम कुछ वहाँ टोल रहा हो और वो चमकने वो पता नहीं क्या था, होता था ना मालूम। तो दोस्तों ये थे ताऊजी हमारे, उनके साथ एक और ताऊजी आ गए थे गणेश के पहुंचू। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में आपने जाना कि पुराने समय में किस तरह से लोग रहते थे, पहाड़ में जनजीवन कैसा था, रहन सहन, खान पान और हमारा समाज कैसा था, वो चीज़ें आपने समझी होंगी। अगर आप पुराने लोग हैं तो आपको अपना बचपन याद आ गया होगा, अगर आप कम उम्र के लोग हैं तो आप समझ रहे होंगे कि कैसा पहले पहाड़ था। फिलहाल आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।